हेलो दोस्तों। आज हम बात करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की। क्या इनके एक्टिविटी को देख करके क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ये 2029 की लड़ाई हो रही, 2029 के लिए लड़ाई हो रही है? जैसे पहली बात ये कि जिस जब से विदेश से लौट के आया, अचानक प्रधानमंत्री के घर के सामने जबरदस्त धरना दिया। दूसरी बात ये है कि जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम को लेकर के कांग्रेस पार्टी इतनी एग्रेसिव हो गई है, इसका क्या मायने रखता है? एक जो बेसिकली छात्र था जिसकी पिटाई पुलिस ने की थी, उसको लेकर के थाने में जिस ढंग से बात किया, जिस ढंग से अमित शाह के विषय में बात किया, या जिस ढंग से एक्चुअली अपने आप को पोर्ट्रे करने का कोशिश किया, आखिर ये क्या बताता है? क्या राहुल गांधी और कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी मोदी को हटा पाएगा? इन्हीं सब बातों पर आज हम लोग बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि जब से एक्चुअली राहुल गांधी विदेश से लौट करके आया है, अचानक उसमें जबरदस्त एनर्जी आई। जो काम करने का तरीका है उसमें भी चेंज आया है। एक अजब एग्रेसिव वे में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, जिसके कारण कि प्रधानमंत्री मोदी घर के सामने जो धरना प्रदर्शन दिया और पुलिस वाले ने उठा करके लेकर के गया, तो कहीं ऐसा तो कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी में फीलिंग तो डेवलप नहीं हो गया है कि पूरा देश का जो जेनजी या युवा है, वो पूरे जो सरकार है उससे खफा है, उसको हम भुना सकते हैं और वो हमको सरकार के गद्दी तक पहुंचा सकता है, प्रधानमंत्री बना सकता है। मुझे लगता है कि अगर ऐसा सोच है तो वो गलत है, क्योंकि जेनजी का जो उसने रूप देखा है, वो एक परवर्टेड माइंडसेट के कुछ बच्चे थे, जिन्होंने कि प्रधानमंत्री मोदी और उसके माँ के खिलाफ गाली दिया। नॉर्मल जेनजी को हम ऐसा नहीं जानते, वो बहुत समझदार और एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले बच्चे होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जो वंदे मातरम को लेकर के राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कह सकते पूरा कांग्रेस ने जिस ढंग से इवन जो सीडब्ल्यूसी का मीटिंग हुआ उसमें भी जो रिजोल्यूशन पास किया कि हम सिर्फ 2 स्टेंजा ही गाएंगे, ये भी तो कानून के खिलाफ है जो पार्लियामेंट में पास हुआ है। और अगर हर लोग, आम जनता भी अगर इसी ढंग से कानून की अवहेलना करने लगे, तो फिर ये प्रजातंत्र देश नहीं बन जाएगा, ये नहीं रह पाएगा, बल्कि हर लोग अराजकता की स्थिति में आ जाएगी, हर एक शासन प्रशासन बिखर जाएगा। लेकिन एक बात यह है कि आखिर कांग्रेस ने ऐसा किया क्यों? इसके पीछे 2-3 कारण है। एक तो ये कि राहुल गांधी ये चाहता है कि उसको बेसिकली उठा करके जेल में डाल दे। वो चाहता है कि उसके नाम पर अराजकता हो। वो ये चाहता है कि उसके आंदोलन के नाम पर कुछ 100-500 लोग हताहत हों, जिससे कि एक मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बन पाएगा। जो 15 साल से कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाया, उसको ये लगता है कि ये जेनजी इसके लिए कर देगा। क्यों करेगा भाई? क्या आप कोई एक अल्टरनेटिव, क्या आप एक बेस्ट सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमको ये नहीं ये चीज चाहिए? ऐसा आप कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ एक अराजकता फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। 1937 में एक्चुअली 2 स्टेंजा कांग्रेस के गाने का जो रीजन है, इवन कुछ लोग हो सकता है उस समय सपोर्ट किए होंगे, उसके पीछे रीजन ये था कि
मुस्लिम आबादी लगभग 23% से ज्यादा थी, जिसके कारण कि उस समय कुछ लोगों ने इसका अपोज किया और स्थिति ये हुई कि 1937 में जैसे ही ये चीजें हुई, उसके बाद उन लोगों का और हौसला बढ़ गया, जिसके कारण कि 1947 में देश के दो टुकड़े हो गए। क्या हम इस चीज के लिए फिर से मानसिक रूप से तैयार हैं कि हमारा देश का दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा या टुकड़ों में बट जाए? ऐसा हम नहीं समझते हैं कि कोई भी समझदार देश का नागरिक ऐसा सोचता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक मजबूरी है कि अगर उसको सत्ता में आना है या सत्ता के करीब भी रहना है या पार्टी को बचा के भी रखना है, तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसको खत्म करना पड़ेगा। और उसको खत्म करने का सबसे आसान तरीका है कि वो जो मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस के तरफ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि जिन सब स्टेट में मुस्लिम वोट का ट्रांसफर सीधे कांग्रेस के तरफ हुआ है, वहां की क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो गई है। ये नहीं भी हुआ है तो कांग्रेस का एजेंडा एक ही है कि क्षेत्रीय पार्टियां किसी ढंग से खत्म हो, क्योंकि ये क्षेत्रीय पार्टियां बनी ही थी कांग्रेस का वोट बैंक लेकर के। उस वोट बैंक को वापस लाना चाहता है, लेकिन कांग्रेस तो वोट बैंक को लाना चाहता है, लेकिन इस प्रोसेस में वो देश का, आप कह सकते हैं कानून का जिस ढंग से उल्लंघन कर रहा है, ये किसी भी आम जनता को ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। लेकिन बात एक चीज ये है कि क्या ये 2029 तक इसी ढंग से चलता रहेगा? क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी बीजेपी के अपोजिशन के नाम पर, कांग्रेस के अपोजिशन, ये सरकार के अपोजिशन के नाम पर बेसिकली वो प्रजातंत्र या देश का ही अपमान करता रहेगा? क्या इससे कांग्रेस पार्टी फिर सत्ता में आ पाएगी? मुझे लगता है कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देश के लोग, देश की जनता समझदार है, उसको समझ में आता है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। हालांकि जब पूरे देश में इतने सारे काम हो रहे हैं, तो नेचुरल है कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी या कुछ लोग नाराज होंगे, उसकी इच्छा और आकांक्षा पूरी नहीं हो रही होगी। और नेचुरल है कि किसी भी लोग का, किसी भी जनता का अगर आकांक्षा पूरी नहीं होती है, तो उसके लिए वो लोग एक्चुअली सरकार को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। इसमें कहीं कोई गलत भी नहीं है, लेकिन इसके कारण मोदी को हटाकर वो राहुल गांधी को ऐसे प्रधानमंत्री बैठाना चाहेगा, इसमें मुझे डाउट लगता है। एक तो पहला बात ये हुआ कि आम जनता मोदी को हटा करके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में बैठाना चाहे, मुझे इसमें कोई चांस नजर नहीं आता है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ अराजकता फैलाने से वोट नहीं मिलता है, उसके लिए कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा। और जिस ढंग से वो अपोजिशन में जो पार्टियां हैं, जो उसके ही सहयोगी दल के हैं, जो इंडिया गठबंधन का है, उसके वोट बैंक को खाने का कोशिश कर रहा है, तो वो पार्टियां भी तो समझ रही है। तो मौका मिलने पर क्या वो बीजेपी के तरफ शिफ्ट नहीं हो सकता है? और क्या वो शिफ्ट नहीं हो रहा है? इसीलिए एक कंस्ट्रक्टिव वे में आप एक ऑल्टरनेटिव आइडिया दीजिए कि सरकार को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। आप जो है विदेश नीति का मजाक उड़ाते समय मेलोनी का नाम ले लेते हैं, जो कि एक प्रतिष्ठित महिला है, प्रधानमंत्री है इटली की, और उसका मजाक आप उड़ाते हैं। ना तो कोई आम जनता इस चीज को पसंद करेगा और ना ही कोई विदेश के लोग इस चीज को पसंद करेंगे। इसीलिए इस ढंग का जो बिहेवियर है उसको बिना छोड़े और एक बिना कंस्ट्रक्टिव आइडिया दिए प्रधानमंत्री या सत्ता तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि भारत एक विशाल और बहुत ही रूट तक डेमोक्रेटिक सिस्टम और लोगों का सोच
फैला हुआ है। लोग बहुत ही अवेयर हैं। लोग एक बार बेवकूफ बन सकते हैं, बार बार नहीं बन सकते। इसीलिए कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को आगे आना चाहिए। अदरवाइज जो 99 सीट आया है, हो सकता है कि 2029 में वो सीट भी ना आ पाए। और ऐसा ही होता हुआ मुझे आज के डेट में दिख रहा है, क्योंकि अगर कांग्रेस का बात कीजिएगा तो केरला के अलावा कहीं पर भी वो अपने बदौलत कोई बहुत बढ़िया नहीं कर पाया है। ना ही उसका कोई वैसा किसी स्टेट में वैसा आधिपत्य है, या लोगों का चाहत है कि कांग्रेस पार्टी ही आना चाहिए। आप एक वर्ग को खुश करने के लिए एक बहुत बड़े वर्ग को, या आप कह सकते हैं कि देश के अगेंस्ट, कानून के अगेंस्ट अगर आप काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली यू हैव टू पे बैक। ओके, थैंक यू।